हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। बहुत लंबी छुट्टी बिताना पड़ रहा है आप लोगों को। इस छुट्टी से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे हम अपनी सेल्फ स्टडी की कैपेसिटी को बढ़ाएं, ये एक बहुत सुनहरा मौका है। सेल्फ स्टडी का प्रैक्टिस करने का ये बहुत ही सुनहरा मौका है और इससे आप लोग सेल्फ स्टडी करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बच्चों, आप लोग प्रीवियस क्लास में केमिस्ट्री क्लास 10th फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में टॉपिक्स चेंज इन स्टेट, जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन की है, वह टॉपिक्स पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चेंज इन स्टेट, सम केमिकल reactions are characterized by the change in state। कुछ केमिकल रिएक्शंस में पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन होता है। दैट मीन्स यदि किसी केमिकल रिएक्शन में उसके अवस्था में परिवर्तन होता है तो हम समझते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझेंगे। आप लोग कैंडल जानते होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो व्हाट इज कैंडल, बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैंडल। क्या आप कैंडल की फॉर्मूला जानते हैं? कैंडल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अगर नहीं जानते हैं तो यहां ध्यान दीजिए, C25H52, ये क्या है? फॉर्मूला है कैंडल का, मोमबत्ती का अनुसूत्र है। C25H52। जब हम इसको जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये क्या फॉर्मेशन करता है? वाटर वेपर प्लस हीट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को पहले लिख लेते हैं, प्लस हीट। यहां लिक्विड फॉर्म ऑफ वैक्स भी होता है, बनता है। देखिए, जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं तो उसका कुछ जो जलीय अंश होता है वो वेपर के रूप में निकल जाता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और हीट प्रोड्यूस होती है, और कैंडल का जो वैक्स होता है वो मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में चला जाता है। तो यहां कैंडल किस स्टेट में होती है? ये कैंडल किस स्टेट में है अभी? सॉलिड स्टेट में, यानी कि ठोस अवस्था में होता है। और ये चेंज होकर के किस अवस्था में चला जाता है? द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में।
और गैस भी बनता है। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग इस एग्जाम्पल से क्या समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें उसके स्टेट में परिवर्तन होते हैं। सो यदि किसी अभिक्रिया में, किसी रिएक्शन में पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए इसको हम लोग एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। आप लोग ये देखिए, ये एक छोटा सा कैंडल है, ये वैक्स का बना हुआ है, मोम का, और इसमें एक धागा लगा हुआ है। अभी ये कैंडल सॉलिड स्टेट में है। आप लोग सॉलिड स्टेट जानते होंगे, अगर हम इसको प्रेशर करते हैं तो ये दबता नहीं है, यानी कि इसका जो आकार है वो क्या है, निश्चित होता है। इसका जो आकार होता है, शेप एंड वॉल्यूम दोनों इसके क्या है, अभी डिफिनिट है, इसलिए ये सॉलिड कहलाते हैं। अब हम इसको जलाएंगे तो कोई भी पदार्थ जो जलता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। किस उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इस कैंडल को जलाते हैं। जलाने से क्या होता है, यहां हम इसको जलाए हैं, ये जब जलता है तो यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रहा है और कुछ वैक्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट से, ये सॉलिड स्टेट से आप लोग देख रहे हैं ड्रॉप वाइज, बूंद बूंद की तरह ये नीचे गिर रहे हैं और वो लिक्विड स्टेट में बदल रहे हैं। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल रही है और कुछ जो इसके जो वाटरी पार्ट है, जलीय जलांश हैं, वो वेपर के रूप में भी ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कैंडल जलने के बाद अपने स्टेट को चेंज कर लेता है, अपनी अवस्था को चेंज कर लेता है। सो इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन स्टेट इन ए केमिकल रिएक्शंस। नाउ आप लोग नोट्स कंप्लीट कीजिए, फिर हम अगला टॉपिक्स पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स में हमारा आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब हम लोग कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस लेते हैं। सपोज कीजिए यहां कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, वाटर। क्या ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल बनाता है। तो ये अभी क्या है, रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को हम बता चुके हैं, इससे प्रीवियस क्लास में इसके बारे में फोकस कर चुके हैं कि substances which take part in chemical reaction are called reactants. So hydrogen and oxygen are reactants and water is product.
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड वाटर इज प्रोडक्ट। इसे उत्पाद कहते हैं, इसे प्रतिकारक कहते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एरो साइन के लेफ्ट में जो रहते हैं सब्सटेंसेज उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और राइट में जो होते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं। अब आइए, यदि हम लोग रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट को उसके केमिकल फॉर्मूला और केमिकल सिंबल में रिप्रेजेंट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन हो जाता है। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, हमने क्या किया, जितने भी पदार्थ केमिकल रिएक्शन में भाग लिए या उससे जो नए सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ उसे हम केमिकल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं। तो यदि हम इसे केमिकल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किए तो ये क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन द reactants and products of chemical reactions are represent with chemical symbol or chemical formula, then it is called chemical equation। यदि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को केमिकल सिंबल या केमिकल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना यह एक बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक्स है एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त देना पड़ता है। इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। थैंक यू सो मच।